महाराष्ट्र में एनसीपी क्या टूटी, उत्तर प्रदेश में नई चर्चा चल पड़ी है। कई पार्टी के नेता अब दावा करने लगे हैं कि कई और पार्टियां टूटने की कगार पर हैं, कई और नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या है अमित शाह का इफेक्ट, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष उनके बीएसएफ के प्लेन से दिल्ली क्यों गए। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में कुछ बदलने वाला है, हम ये भी समझेंगे। साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कैसे अब तमाम पार्टियां एक एक कर बीजेपी के खेमे में खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। मायावती के बाद अब जयंत चौधरी को भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उठापटक का असर अब उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस किया जा रहा है। जिस वक्त अमित शाह लखनऊ में थे अनुप्रिया पटेल के उस कार्यक्रम में सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती को लेकर, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी पर ऑपरेशन हो रहा था। यानी कि एनसीपी का एक बड़ा धड़ा टूटकर शिंदे सरकार में, बीजेपी के साथ वाली जो सरकार है उसमें शामिल हो रहा था। और तब अमित शाह यहां मंच पर थे। अमित शाह ने मंच से एक बड़ी अहम बात कही, और वो ये कि जो अनुप्रिया पटेल का अपना दल है और जो संजय निषाद की निषाद पार्टी है, इन दोनों के साथ 2024 के वो चुनाव में जाएंगे। और जब उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को, ओबीसी नेताओं को और पिछड़े नेताओं और दलितों की खूब प्रशंसा की, उसके बाद तो ऐसे नेताओं के भीतर जोश का उबार देखने को मिल रहा है। अब तमाम बड़े नेता इस बात का ऐलान करने लगे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, कैसे बिहार में नीतीश कुमार टूटने वाले, और यहां तक कि अब लोग इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ आने वाले हैं। संजय निषाद ने जयंत चौधरी को लेकर क्या कहा है? संजय निषाद ने कहा कि जयंत चौधरी बीजेपी में आने वाले हैं। पहले सुनिए संजय निषाद को। जयंत चौधरी को लेकर क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले इधर उधर होगा? उससे हमको लगता है कि आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। जब उनके जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं तो कहाँ जाएंगे, और जिसके साथ हैं वो उनके वहाँ भी कुछ है नहीं, आप देख ही सकते हैं। तो अगर बचा क्या है, वहाँ तो सब वही है, भाड़े पहलवान हैं, अखाड़े वाले तो है नहीं। अखाड़े वाले थे तब सपा थी, अब भाड़े वाले हैं, कुछ है नहीं। और सपा पिछड़ों के नाम पर बनी हुई पार्टी, और पिछड़ों के जितने भी मुद्दे हैं हमारी सरकार हल कर रही है। मानना चाहिए लोकसभा से पहले बीजेपी का दामन थामेंगे, आप लोग की बातचीत है? देखिए, आज के दिन में हर नेता देखता है कि मैं अगर मोदी साथ आया तो नीतियां बनवा रहा हूँ। मतलब परखने का दौर चल रहा है। हम निश्चित रूप से वो जान रहे हैं कि डॉक्टर संजय गए हैं तो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, मछुआरों के हितों के लिए केंद्र में मत्स्य मंत्रालय, तो किसान के लिए नाम पर काम कर रहे हैं। तो अगर आएंगे तभी नीतियां बनवा पाएंगे जो कमी है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि नेता आ जाएंगे। जब संजय निषाद ने बीजेपी जयंत चौधरी को लेकर कह दिया तो जयंत चौधरी को भी मजबूरन सामने आना पड़ा, और जयंत चौधरी ने आकर अपनी सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप सुनिए उनका भी जवाब। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। ये तो जयंत चौधरी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, यानी कि वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं, वो विपक्ष के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो विपक्ष की बुलाई गई अगली मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं मैं भी सूट सिलवा लूं? इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार में एक कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, और उन्होंने मजाक में ये इशारा कर दिया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं?
कई मायने हैं इसके, लेकिन एक लाइन उन्होंने और कही, और वो ये कि वो भी आज यूसीसी के समर्थन में दिखाई दिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनसे पूछा गया तो सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा अभी करना बेकार हो। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। तो ये सब वो आफ्टर इफेक्ट है जो अमित शाह यहां अनुप्रिया पटेल की उस रैली में पैदा करके गए हैं। यानी कि अमित शाह ने जिस तरीके से छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने और साथ लेकर चलने की बात कही है, इससे इन नेताओं में उत्साह है। ये तो रही बात संजय निषाद की, जो मंच पर थे, जो साथ में खड़े थे। ओम प्रकाश राजभर को सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी की तरफ से ये बयान दे रहे हैं कि उनसे भी कई नेता टच में हैं और सब चाहते हैं कि वो सांसद बने, मंत्री बने, और इसके लिए वो बीजेपी नेताओं से बात करेंगे। जी हां, ओम प्रकाश राजभर जो अभी तक एनडीए में नहीं है, अभी तक कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह के जाते ही असर ऐसा हुआ है कि अब वो दूसरे नेताओं को बीजेपी में लाने की बात अपने मुंह से कहने लगे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो इसके लिए बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से। ये भी सुनिए। तो अवसर की तलाश में हर लोग बैठे हैं, अवसर मिलेगा तो चल देंगे। वही हाल यूपी में भी है। यूपी में भी सपा के कई विधायक सरकार में शामिल होने के लिए परेशान हैं। कई विधायक टिकट लोकसभा का चाहते हैं, अपने परिवार को दिलाना चाहते हैं। कई लोग तो हमारे यहाँ संपर्क में खुद हैं कि कोई जुगाड़ बना दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए। उनके भी रास्ता तो बगल में सीएम है, चले जाइए, अब ये नंबर ले लीजिए, इस पे मैसेज करिए, तुरंत आपसे बात। जुगाड़ बनाएंगे आप? कहे नहीं बना देंगे। जो जाना चाहे रास्ता पूछेगा तो रास्ता तो बता ही देता है। आपका जुगाड़ पहले से है तो आप जुगाड़ बना देंगे। भाई हम रहे हैं वहाँ, जानते हैं, उस घर में जाने आने का रास्ता देखे हैं पहले से, कैसे जाया जाता है कैसे नहीं। जाने का रास्ता ही देखा है या जाते आते रहते भी हैं? अरे पहलुओं जाते थे, आज भी जाते हैं, आज भी जाते हैं समय समय पर। तो ये कितने लगभग विधायक होंगे सपा के जो आपके संपर्क में? अब संख्या नहीं बता सकते, ना नाम बताएंगे। मोटा नहीं, कुछ नहीं बता। नहीं, ये सवाल आपका बस इतना है, आप जानिए मोटी मोटा कि बड़ी संख्या में लोग साथ छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन इन सबका जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य आज उन्होंने साफ कहा कि कई नेता उनके टच में हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों में हैं। उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि केशव मौर्य को पिछड़े नेताओं को साधने के लिए बीजेपी ने लगा रखा है। समाजवादी पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो इन दिनों बीजेपी से पींगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें कई ऐसे नाम हैं जो चुनाव के पहले जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। अब सुनिए क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये तो तैयार तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है ना। भाजपा को जरूरत क्या है? हमारे पास इतना प्रचंड बहुमत है, अगर कोई आना भी चाह रहा है तो अभी भाजपा कोई लेने की कोई योजना में नहीं है। तो अभी तो संपर्क में है, मतलब कुछ लोग सपा जनता के आशीर्वाद से भाजपा की आंधी है, और उस आंधी के सामने ना अखिलेश यादव जी टिकेंगे, ना बहन मायावती जी रहेंगी कहीं दिखाई देंगी, और ना गांधी खानदान कहीं दिखेगा। 2024 का फैसला जनता कर चुकी है। जब भी चुनाव आएंगे तब आप विश्वास रखिएगा 2014 से अधिक सांसद, 2019 से अधिक सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले हैं और जनता भेजने वाली है। तो ये था अमित शाह का आफ्टर इफेक्ट, यानी कि अमित शाह लखनऊ आए और उनके लखनऊ में दिए गए भाषण के बाद से जो छोटे दल, जो क्षेत्रीय दल, या फिर जो ऐसी पार्टियां हैं जो कभी बीजेपी के साथ रही थीं, उनके भीतर किस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और हुई, और वो ये कि अमित शाह के साथ उनके बीएसएफ के ही उसी जहाज से
उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी दिल्ली गए। तो अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए, इसके पीछे भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यह है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, यानी कि मोदी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन है और शायद कुछ इनपुट, कुछ फीडबैक भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अमित शाह को इस बारे में दे सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल संगठन का विस्तार होना है। तमाम जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है। तकरीबन 50% जिलाध्यक्ष बदलने वाले हैं और अगले एक हफ्ते के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा होना है। क्षेत्रीय अध्यक्षों की टीम बदलने जा रही है, उन्हें उनकी टीम दी जाएगी ताकि एक साल का जो वक्त बचा है उसमें जो प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने काम कर सकें, और साथ साथ बीजेपी के जितने दूसरे संगठन हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ऐसे लोगों, ऐसे जो आनुषांगिक संगठन हैं उसमें भी नियुक्ति होनी है। तो कुल मिलाकर चर्चा यह है कि केंद्र में जो बदल रही है कैबिनेट, उस पर इनपुट, साथ साथ संगठन विस्तार। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भी कैबिनेट एक्सपेंशन का प्लान है? फिलहाल इस बारे में शर्तिया तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा यह है कि दिल्ली में कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी योगी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो और भूपेंद्र चौधरी की अमित शाह के साथ उनके विमान में दिल्ली जाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखना यह है कि आखिर दिल्ली की उनकी यात्रा और तमाम संगठन के बड़े नेताओं से हुई मुलाकात का क्या फल निकलता है। अब अगली खबर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब एक के बाद एक दल लगातार बीजेपी के साथ खड़े होते दिखाई देने लगे हैं, शर्तों के साथ, कुछ राइडर्स के साथ, लेकिन ज्यादातर दल अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोध का जहमत नहीं उठा पा रहे। कांग्रेस पार्टी अभी भी एक स्टैंड पर टिकी है कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता वो कोई बात नहीं कहेगी। समाजवादी पार्टी के कई नेता यूसीसी के विरोध में हैं, लेकिन चाहे मायावती हो या अब जयंत चौधरी, इन तमाम दलों ने लगभग अपनी लकीर खींच ली है। मायावती को आपने सुना, 2 दिन पहले मायावती ने अपनी लाइन साफ की कि उन्हें यूसीसी से उनकी पार्टी सहमत है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के तौर तरीके क्या होंगे वो बीजेपी अगर अपनी बात थोपेगी तो उससे वो सहमत नहीं होंगी, यानी कि वो उससे इंप्लीमेंटेशन के तौर तरीकों से असहमत हो सकती है। लेकिन मायावती ने क्या कहा था पहले ये सुनिए, और आज जयंत ने जो कहा है वो भी आप दोबारा सुन लीजिए। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार है। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। आपने इन्हें सुना, लेकिन अब आपको बताएं कि जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं ये भी पूरी तरीके से साथ खड़े हो गए हैं, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो। ये दोनों दल भी पूरी तरीके से यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार के साथ हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी का ये कहना है कि जब सरकार ड्राफ्ट लेकर आएगी उसके बाद वो उस पर कोई फैसला करेंगे। एक एक करके यूसीसी पर देश के तमाम बड़े दल अपनी राय बनाते जा रहे हैं। आज जबकि यूसीसी को लेकर दिल्ली में भी एक बड़ी मीटिंग है लॉ कमीशन के साथ, ऐसे में तमाम दल अपने पोजीशंस, अपनी लाइन, अपनी लकीरें खींचते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इस पर खुलकर क्या लाइन लेते हैं। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।